Hello students, here we are with our next chapter of English from class 8th, and our chapter name is The Selfish Giant, and our book name is It So Happened. So take out your book and open page number 17 in your book. So today we will read our third chapter, which is The Selfish Giant. So this is the story about a giant who lived in a garden. तो जो बच्चों ये आज हम स्टोरी जो पढ़ेंगे द सेल्फिश जाइंट यानी एक दैत्य है जो एक बगीचे में रहता है और उस बगीचे में वो बच्चों को आने नहीं देता है खेलने के लिए। और फिर किस तरह से उसका हृदय परिवर्तन होता है, हार्ट चेंज होता है और वो बच्चों को आने देता है खेलने के लिए, ये स्टोरी में बताया गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द सेल्फिश जाइंट, स्वार्थी दैत्य या दानव। जाइंट मीन्स होता है विशालकाय, जो आदमी होता है उसको बोला जाता है, तो दानव। ठीक है, तो स्वार्थी दानव। द जाइंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। दैत्य का बगीचा बहुत सुंदर था और बच्चे उसमें खेलना पसंद करते थे। द जाइंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। दानव जो बहुत स्वार्थी था ने अपने सुंदर बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी। चिल्ड्रन डिड नॉट इंटर द गार्डन देयर आफ्टर। उसके बाद बच्चों ने बगीचे में प्रवेश नहीं किया। नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट। ना ही बसंत ऋतु ने और गर्मी ने, जब तक दानव ने हृदय परिवर्तन का अनुभव नहीं किया। तो देखो ये की पॉइंट्स है। आप फर्स्ट पार्ट है ये आपकी स्टोरी का, तो इस फर्स्ट पार्ट में आप क्या पढ़ोगे ये आपको यहाँ पर बताया गया था। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो दानव का जो दैत्य है उसका जो बगीचा था वो बहुत सुंदर था और बच्चे उसमें खेलना पसंद करते थे, लेकिन दानव जो बहुत स्वार्थी था उसने उस सुंदर बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। और इसके बाद से जब उसने दीवार खड़ी कर दी तो बच्चों ने उसके बाद उस बगीचे में कभी इंटर नहीं किया, और ना ही स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु ने और जो समर थी गर्मियाँ थी, ना ही उन्होंने उस बगीचे के अंदर प्रवेश किया। कब तक? जब तक उस दानव का हृदय परिवर्तन नहीं हो गया। ठीक है। नाउ एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन। प्रत्येक दोपहर, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जैसे ही वह स्कूल से आ रहे थे, द चाइल्ड यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन। बच्चे दैत्य के बगीचे में जाने और खेलने के अभ्यस्त थे। तो देखो एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन। प्रत्येक दोपहर जैसे ही बच्चे अपने इस विद्यालय से आते, वे दैत्य के बगीचे में जाने और खेलने के अभ्यस्त थे। मीन्स वो जैसे ही दिन में आते थे स्कूल से, तो उसके बाद वे वहाँ मतलब उनका डेली रूटीन था, ये वहाँ जाते थे और खेलते थे उस गार्डन में। ओके, इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। यहाँ मुलायम हरी घास से युक्त एक बड़ा सुंदर बगीचा था। हियर एंड देयर over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars. यहाँ बगीचे में यहाँ वहाँ, ठीक है। तो हियर एंड देयर ओवर द ग्रास, घास के ऊपर यहाँ वहाँ घास पर सितारों की तरह सुंदर फूल खड़े थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लूजम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल। और वहाँ
12 आड़ू के पेड़ थे जो बसंत ऋतु में गुलाबी और मोती के नाजुक फूलों से भर जाते थे। एंड इन द ऑटमन बोर रिच फ्रूट, और शरद में समृद्ध फल आते थे। रिच यानी बहुत अधिक, बहुमूल्य, ठीक है, और शरद ऋतु में बहुमूल्य फल आते थे। द बर्ड्स sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. The birds sat on the trees. पक्षी पेड़ों पर बैठे थे। And sang so sweetly, और इतनी मधुरता से गाते that the children used to stop their games in order to listen to them. कि और इतनी मधुरता से गाते कि बच्चे उन्हें सुनने के लिए अपने खेल को रोक देते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ कितने प्रसन्न हैं। दे क्राइड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से चिल्लाकर कहते। ठीक है, तो देखो अब इसमें आपको बताया कि एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन। प्रत्येक दोपहर जैसे ही वह स्कूल से, विद्यालय से आते, बच्चे बगीचे में, दैत्य के बगीचे में जाने और खेलने के अभ्यस्त थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, यह मुलायम हरी घास से युक्त एक बड़ा सुंदर बगीचा था। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, यहाँ वहाँ घास पर सितारों की तरह सुंदर फूल खड़े थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इंटू डेलिकेट ब्लूसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल, और वहाँ 12 आड़ू के पेड़ थे जो बसंत ऋतु में गुलाबी और मोती से नाजुक फूलों से भर जाते थे। एंड इन द ऑटमन बोर रिच फ्रूट, और शरद ऋतु में समृद्ध फल आते थे। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. चिड़िया पेड़ों पर बैठ जाती और इतनी मधुरता से गाते कि बच्चे उन्हें सुनने के लिए अपने खेल को रोक देते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राइड टू ईच अदर, हम यहाँ कितने प्रसन्न हैं, वे एक दूसरे से चिल्लाकर कहते। तो देखो अब वो बच्चे जो थे स्कूल से आने के बाद वहाँ पर खेलने जाना पसंद करते थे, और जो वहाँ पर जो गार्डन था वो हरी घास थी उससे भरा हुआ एक बड़ा सुंदर बगीचा था, और वहाँ हर जगह इधर उधर घास के ऊपर सितारों की तरह सुंदर फूल खिले हुए थे, और वहाँ पर पीच ट्रीज थे, 12 आड़ू के पेड़ थे जो स्प्रिंग टाइम यानी बसंत ऋतु जब आती है तो उनमें पिंक और पर्ल यानी सफ़ेद और मोती के फूलों से वो भर जाते थे, मोती के जैसे फूलों से। जैसे आपने देखा होगा स्प्रिंग टाइम में आड़ू के पेड़ों में आपने देखा होगा पिंक और वाइट कलर के फूल लगते हैं, तो वही यहाँ पर वो कहना चाह रहा है। और ऑटमन में यानी शरद ऋतु में फिर उनमें फल लगते थे, यानी आड़ू के पहले स्प्रिंग टाइम में उसमें फूल लगते थे आड़ू के, देन उसके बाद जब ऑटमन आता था तो उसमें आड़ू का फल लगता था। और जो चिड़ियाएँ थी वो पेड़ों पर बैठती और इतनी मधुरता से गाती कि बच्चे उन्हें सुनने के लिए, उन चिड़ियाओं का गाना सुनने के लिए अपने खेल को रोक देते थे, और वे एक दूसरे से कहते कि हम कितने प्रसन्न हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वन डे द जाइंट केम बैक, एक दिन दैत्य वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्रे and had stayed with him for 7 years. He had been to visit his friend the Cornish ogre. वह अपने मित्र कॉर्निश ऑग्रे से मिलने गया था। and had stayed with him for 7 years, और उसके साथ 7 साल तक रहा। ठीक है, तो देखो कॉर्निश ऑग्रे अ जाइंट ऑफ कॉर्निवॉल इन यूके, तो यूके में एक
कॉर्निवॉल का, ये कॉर्नवॉल है, यूके में जगह है, उसका एक दैत्य है ये भी, कॉर्निश ऑग्रे, ठीक है। और ऑग्रे किसको कहा जाता है? इन लीजेंड्स एंड फेरी स्टोरीज, जो लीजेंड है, पुराणिक कथाएं और जो परियों की कहानी है, उसके अनुसार अ क्रूअल जाइंट हु ईट्स पीपल। तो एक क्रूअल जाइंट, एक दैत्य, जो निर्दयी दैत्य, जो किसको खाता है? इंसानों को खाता है। इन कॉमन यूजेस अ वेरी फ्राइटेंड पीपल पर्सन, और साधारण भाषा में उसका अर्थ ये होगा कि एक बहुत भय डराने वाला आदमी, ठीक है। तो देखो, कॉर्निश ऑग्रे एक उसका दैत्य दोस्त था जिससे वो मिलने गया था, एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years, और उसके साथ वह 7 साल तक रहा, ठीक है। तो देखो, वन डे द जाइंट केम बैक, एक दिन दैत्य वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्रे एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। वह अपने दोस्त कॉर्निश ऑग्रे से मिलने गया था और उसके साथ 7 साल तक रहा, ठीक है। तो देखो, वह उसके साथ कितने, अपने दोस्त से मिलने गया था, कॉर्निश ऑग्रे से, ठीक है, एक दैत्य था, है ये भी, उससे मिलने गया था, और वहाँ वह उसके साथ 7 साल तक रहा। When he arrived, he saw the children playing in the garden। जब वह पहुँचा तो उसने देखा कि बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, ठीक है। When he arrived, he saw the children playing in the garden। जब वह पहुँचा उसने बच्चों को बगीचे में खेलते हुए देखा। What are you doing here? He cried in a very gruff voice and the children ran away। Gruff means होता है रफ, मतलब भारी भरकम या कर्कश आवाज़ में, ठीक है। तो वट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस, वो बहुत कर्कश आवाज़ में चिल्लाया। एंड द चिल्ड्रन रन अवे, और बच्चे भाग गए। तो देखो, तो वहाँ पर क्या था? गार्डन में बच्चे खेलते थे अपने स्कूल से आने के बाद। तो वहाँ पर जो दैत्य था वो नहीं था, ठीक है, क्योंकि वह कहाँ गया था? अपने फ्रेंड से मिलने गया था। तो फिर 7 साल बाद क्या होता है? वो जाइंट होता है, जो दानव होता है, वो वापस आता है, वो अपने दोस्त से मिलने गया होता है, और वहाँ वह 7 साल तक अपने दोस्त के साथ रहता है। और फिर जब वो पहुँचता है अपने बगीचे में, तो वहाँ पर वो बच्चों को खेलते हुए देखता है। तो वो बच्चों से कहता है कि आप यहाँ, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपनी बड़ी कर्कश आवाज़ में वो चिल्लाता है, और बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। ओके, टर्न द पेज। My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. My own garden is my own garden. मेरा स्वयं का बगीचा मेरा स्वयं का बगीचा है, said the giant। बगीचे दानव ने कहा, anyone can understand that। कोई भी यह समझ सकता है, and I will allow nobody to play in it but myself। और मैं किसी को इसमें खेलने की अनुमति नहीं दूंगा बल्कि स्वयं, सिवाय स्वयं के, ठीक है। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। इसलिए उसने उसके चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर दी, एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और वहाँ पर एक सूचना पट्ट लगा दिया। Trespassers will be prosecuted। Trespassers means होता है those who entered somebody's land property without his her permission। Trespassers यानी अतिक्रमण करने वाले, यानी जो किसी की बिना अनुमति के किसी के लैंड में या किसी की ज़मीन में या किसी की प्रॉपर्टी में, संपत्ति में इंटर करते हैं, उनको बोला जाता है ट्रेसपासर्स, ठीक है। तो ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड मीन्स होता है ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी उनके खिलाफ क्या होगा? मुकदमा दायर होगा, या इधर उसका मीनिंग है पनिश्ड, यानी उन्हें सजा दी जाएगी, तो ठीक है। तो ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। अतिक्रमक सजा के भागीदार होंगे, ठीक है। यानी उसने ये लिखा था, बिना अनुमति के उसके बगीचे में जो प्रवेश करेगा उसे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी मीन्स, ठीक है। तो ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। अतिक्रमक
अतिक्रमक सजा के भागीदार होंगे। तो देखो जब वो वहाँ पर आता है तो बच्चे उसको देखकर भाग जाते हैं। तो वो कहता है माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेट द जाइंट, मेरा स्वयं का बगीचा मेरा स्वयं का बगीचा है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, कोई भी इसे समझ सकता है। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं किसी को उसमें खेलने की अनुमति नहीं दूंगा सिवाय स्वयं के। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसलिए उसने उसके चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी। एंड पुट अ नोटिस बोर्ड, और एक साइन और एक सूचना पट लगा दिया। ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, अतिक्रमक सजा के भागीदार होंगे। तो देखो वो कहता है कि ये मेरा बगीचा है और यहाँ पर मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा, सिर्फ मैं खेलूँगा। और इस वजह से वो क्या करता है, उस बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार लगा देता है और उस पर एक साइन बोर्ड लगा देता है कि ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मीन्स अतिक्रमक सजा के भागीदार होंगे, यानी बिना अनुमति के जो उस बगीचे में प्रवेश करेगा उसे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट, ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट, वह एक बहुत स्वार्थी दैत्य था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, बेचारे बच्चों के लिए अब खेलने के लिए कोई जगह नहीं रह गई। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, लेकिन सड़क बहुत धूल से भरी और कठोर पत्थरों से युक्त थी। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वे उसे पसंद नहीं, और उन्हें यह पसंद नहीं था। दे यूज्ड टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. They used to wander round the high walls when their lessons were over. उनका अभ्यास या उनका विद्यालय जब ख़त्म हो जाता, समाप्त हो जाता, वे दीवार के चारों ओर घूमते थे। ठीक है, वंडर मीन्स घूमना। एंड टॉक्ड अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और अंदर के खूबसूरत बगीचे के बारे में बात करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ कितने प्रसन्न थे। दे सैड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से कहते। तो देखो अब जो बच्चे हैं तो पहले तो गार्डन में खेलते थे, लेकिन जब दानव आए तो उसने क्या करा, अपने बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार लगा दी। तो और उस पर लिख दिया कि जो भी उसके बिना अनुमति के यहाँ प्रवेश करेगा उसको दंड दिया जाएगा। तो वो जो था सेल्फिश था बहुत ज़्यादा, दानव जो था बहुत ज़्यादा क्या था, सेल्फिश था, स्वार्थी था। और जो बच्चे थे, द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब बेचारे बच्चों के लिए अब कहीं भी कोई जगह नहीं रह गई थी खेलने के लिए। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, लेकिन सड़क बहुत धूल भरी थी और कठोर पत्थरों से युक्त थी। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वे उसे पसंद नहीं करते थे, या उन्हें यह पसंद नहीं था, उन्हें यह पसंद नहीं था। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनका पाठ समाप्त हो जाता या जब उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाती तो वे दीवार के चारों ओर घूमते थे। मीन्स जब उनका पढ़ाई अब ख़त्म हो जाती थी तो उन्हें खेलने के लिए तो मिला नहीं था, तो जो दीवार लगा रखी थी उस दीवार के ही चारों ओर वो घूमते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और अंदर का जो खूबसूरत बगीचा था उसके बारे में बात करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सेड टू ईच अदर, हम वहाँ कितने प्रसन्न थे, वे एक दूसरे से कहते। तो देखो अब उन्हें अंदर जाने का तो मौका मिलता नहीं था, तो वो जो वॉल थी उसके ही चारों ओर घूमते थे और अंदर जो बगीचा था उसके बारे में बातें करते थे और आपस में एक दूसरे से कहते थे कि हम कितने प्रसन्न थे वहाँ। ठीक है। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लूजम्स एंड लिटिल बर्ड्स। देन द स्प्रिंग केम, फिर स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत ऋतु। फिर
बसंत ऋतु आई एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लूजम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और पूरे शहर में छोटे छोटे फूल और छोटे पक्षी थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर, केवल स्वार्थी दानव के बगीचे में अभी भी सर्दी थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन। तो द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन। पक्षियों ने इसमें गाने की परवाह नहीं की क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं थे। तो देखो आप वो कह रहे हैं कि देन द स्प्रिंग केम, फिर क्या आई, बसंत ऋतु आई, एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लूजम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और पूरे शहर में हर जगह छोटे छोटे फूल और छोटे पक्षी थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर, केवल स्वार्थी दानव के बगीचे में अभी भी सर्दी थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन। फूलों ने या पक्षियों ने इसमें गाने की परवाह नहीं की क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं थे। ठीक है, तो सब जगह क्या हो गया, बसंत ऋतु आ गई तो सब जगह छोटे छोटे फूल भी थे और पक्षी भी थे। केवल जो सेल्फिश जाइंट जो बगीचा था वहाँ अभी भी सर्दियाँ थी, और जो पक्षी थे वो उस बगीचे में नहीं गाए वहाँ, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने वहाँ पर गाना भी नहीं गाया उस बगीचे में। ओके, एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लूजम, और फूल और जो पेड़ हैं वो भी खिलना भूल गए। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लूजम, और पेड़ खिलना भूल गए। ब्लूजम मीन्स होता है खिलना, क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं थे तो वहाँ न पक्षी गाना गाने गए और न ही वहाँ पर पेड़ों में फूल खिले। ठीक है, वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक into the ground again and went off to sleep. Once a beautiful flower put its head out from the grass. एक बार एक सुंदर फूल ने घास से अपना सिर बाहर निकाला, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब उसने सूचना पट को देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लीप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन। लेकिन जब उसने सूचना पट देखा तो उसे बच्चों के लिए उतना खेद हुआ कि वह फिर से ज़मीन के अंदर सरक गया एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सोने चला गया। तो देखो अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वहाँ पर ना ही पक्षियों ने गाना गाया और ना ही जो पेड़ हैं उनमें फूल खिले। और फिर वो कह रहा है कि वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक सुंदर फूल ने अपना सिर बाहर निकाला, घास में से अपना सिर बाहर निकाला, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन। लेकिन जब उसने सूचना पट देखा तो उसे बच्चों के लिए इतना बुरा लगा कि वह फिर से ज़मीन के अंदर सरक गया एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सोने चला गया, और फिर से सोने चला गया। तो ठीक है, तो एक फूल हुआ, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड देखा जिसपे उसने अपना लिखा था तो उसे इतना बुरा लगा बच्चों के लिए कि वह फिर से वापस सोने के लिए चला गया ज़मीन के अंदर। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट, एकमात्र लोग जो प्रसन्न थे वह बर्फ़ और फ्रोस्ट मीन्स होता है धुंध। ठीक है, बर्फ़ और ठंड थी या धुंध थी। The only people. Spring has forgotten this garden, they cried. So we will live here all the year round. Spring had forgotten this garden. बसंत ऋतु इस बगीचे को भूल चुकी है। They cried, वे चिल्लाए। So we will live here all the year round, इसलिए हम पूरे वर्ष यहाँ रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। तो द स्नो कवर्ड द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक,
क्लॉक मीन्स यहाँ पर होता है लबादा, जो लंबा सा होता है उसको बोला जाता है लबादा, ठीक है। बर्फ़ ने घास को अपने महान सफ़ेद लबादे से ढक दिया। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और तुषार यानी पाले ने सभी पेड़ों को चांदी के रंग से रंग दिया। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम। फिर उन्होंने उत्तरी हवा को उनके साथ रहने के लिए आमंत्रित किया और वह आ गया, ठीक है। तो देखो नॉर्थ विंड, तो देखो स्नो, फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड, हेल, तो ऑल दीज हैव बीन प्रेजेंटेड एज करेक्टर्स और पर्सन्स। नॉर्थ विंड इज़ द चिली विंड एंड हेल इज़ द हेल स्टॉर्म, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर स्नो, फ्रॉस्ट और नॉर्थ विंड और हेल जो हैं वो सभी यहाँ पर एक कैरेक्टर, एक चरित्र और एक आदमी की तरह यहाँ पर उनको प्रेजेंट किया गया है। और नॉर्थ विंड जो है यानी उत्तरी जो हवाएं हैं वो बहुत ही ठंडी हवाएं होती हैं, ठीक है। तो देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम एंड ही केम। फिर उन्होंने उत्तरी हवा को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया और वह आ गई, और वह आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पोस्ट डाउन। तो वह रोए से लिपटा हुआ था, ठीक है। तो जो हवा थी, ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वह रो में लिपटी हुई थी। तो ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वह रो में लिपटा हुआ था। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वह पूरे दिन बगीचे में घूमता रहा। एंड ब्लू द चिमनी पोस्ट डाउन, और उसने चिमनी के बर्तन को उड़ा दिया, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि जो तेज़ हवा थी वो दिन भर बहती रही, और उसने क्या किया, जो चिमनी लगी थी वहाँ पर, चिमनी के बर्तन जो थे गार्डन में, उसको भी क्या कर दिया उसने, इतनी ज़ोर से बही कि उसको नीचे गिरा दिया। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। हेल मीन्स होता है ओलावृष्टि, ठीक है। तो एंड हेल इज़ हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, यह एक बहुत ही रमणीक स्थल है, रमणीय स्थल है, ठीक है। यानी डिलाइटफुल मीन्स प्रसन्नता देने वाला, यह रमणीय आप उसको कहेंगे। तो दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, यह बहुत ही आनंददायक स्थल है। ही सेड, उसने कहा, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हमें ओलावृष्टि को एक यात्रा पर यहाँ आने को कहना चाहिए। सो द हेल केम, इस प्रकार ओलावृष्टि आ गई। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. तो देखो, तो उन्होंने क्या कर लिया, जो ओलावृष्टि होती है उसको भी बुला लिया। तो एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कासल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। प्रत्येक दिन 3 घंटे वह महल की छत पर तब तक शोर करता था जब तक कि वह अधिकांश पत्थरों को तोड़ नहीं देता था, ठीक है। कासल मीन्स यहाँ पर महल है, तो उसकी छत पर वह 3 घंटे लगातार तब तक बरसता रहता था जब तक वह उसकी स्लेट यानी पत्थरों से बनी हुई जो छत होती है तो उनमें से अधिकांश पत्थरों को वह तोड़ न दे। एंड देन ही रेन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट ही कुड गो, और फिर वह जितना तेज वह जा सकता था बगीचे के चारों ओर घूमता। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, उसने धूसर सफ़ेद कपड़े पहने थे और उसकी सांस बर्फ़ की तरह ठंडी थी। तो देखो यहाँ पर जो यानी बर्फ़, फ्रोस्ट, नॉर्थ विंड और हेल है, उन सबको एक कैरेक्टर है यहाँ पर, पर्सन की तरह ही उन्हें बताया गया है। तो यहाँ पर आपसे वो कह रहे हैं कि जो गार्डन है, जब उसमें बच्चे नहीं थे तो वहाँ पर ना चिड़िया चहकी ना ही पेड़ खिले, और एक बार एक फूल खिलता है तो वो जब वो नोटिस बोर्ड को पढ़ता है तो वह भी वापस चला जाता है। तो फिर जो केवल वहाँ पर रहने वाले लोग कौन थे, स्नो और फ्रोस्ट यानी बर्फ़ और तुषार यानी पाला, सिर्फ एकमात्र वही लोग थे जो वहाँ पर गार्डन में थे। और वो कहते हैं कि बसंत
जो ऋतु है वो इस बगीचे को भूल गई है, इसलिए अब हम पूरे साल यहाँ रहेंगे। और जो स्नो होती है उसने पूरी ग्रास को, पूरी घास को अपने सफ़ेद लबादे से ढक दिया, यानी वो पूरी बर्फ़ पड़ गई वहाँ पर। और जो फ्रोस्ट है यानी जो तुषार है उसने सारे जो पेड़ हैं उनको सिल्वर यानी चांदी के रंग में उन सबको रंग दिया। और फिर उन्होंने नॉर्थ विंड यानी उत्तरी हवाएं जो बहुत ठंडी होती हैं उनको भी बुलाया, उसको भी कहा आने के लिए, और वो उत्तरी हवा भी वहाँ पर आ गई। और जो उत्तरी हवा थी वह पूरे दिन भर बगीचे में बहती, और उसने क्या किया, जो चिमनी का बर्तन था वहाँ पर बगीचे में उसको उसने इतनी तेज़ बही कि उसको उसने नीचे गिरा दिया। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर का जो बड़ा आनंददायक स्थल है ये बड़ा, तो हमें जो हेल है यानी ओलावृष्टि है, जो ओले पड़ते हैं, उसको भी यहाँ पर हमें बुलाना चाहिए। तो फिर वहाँ पर हेल ओलावृष्टि भी आ जाती है, और वह प्रत्येक दिन 3 घंटे जो वो छत होती है वहाँ पर महल की उस पर बरसती है, तब तक बरसती है जब तक कि वह उसके एक दो पत्थरों को, अधिकांश पत्थरों को वो क्या कर दे, तोड़ ना दे। ठीक है। और फिर वह बगीचे में, फिर उसके बाद इतने बरसने के बाद फिर बगीचे में जितना वह तेज़ दौड़ सकती थी उतना तेज़ वह बगीचे के चारों ओर जाती। और उसके कपड़े कैसे थे, ग्रे यानी वाइट कलर के कपड़े थे उसके। और जो उसकी सांस थी वो बहुत ठंडी थी, बर्फ़ की तरह। ठीक है। तो जो आपने देखे होंगे ओले, तो बर्फ़ की तरह ही लगते हैं ना, बड़े बड़े दाने। तो यहाँ पर इन लोगों को एज अ पर्सन, एज अ कैरेक्टर यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। तो वो बच्चे नहीं खेलते थे गार्डन में, तो इसलिए वहाँ पर स्प्रिंग सीज़न भी नहीं आया। और वहाँ पर जो सर्दियाँ ही रह गई, तो सर्दियों में यानी जो पाला पड़ता है, बर्फ़ पड़ती है, ठंडी हवाएं जो चलती हैं और ओले जो पड़ते हैं, वो सब बगीचे में अपनी मनमानी कर रहे थे। ओके। तो अभी हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।